Myself, Dr. मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस, बंध कोण या बॉन्ड एंगल एवं बॉन्ड एनर्जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध दूरी अथवा बंध लंबाई कहते हैं। पोलिंग के अनुसार एक सहसंयोजी बंध के लिए बंधित परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए कार्बन एटम है और ये बी कार्बन एटम है। इनके न्यूक्लियस, ए कार्बन का न्यूक्लियस और बी कार्बन न्यूक्लियस के बीच की दूरी अर्थात आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। जहाँ आर ए है ए परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या, आर बी है बी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या और डी ए बी बराबर ए और बी अणु के बंध लंबाई। बंध लंबाई की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। उदाहरण के लिए कार्बन sp3 व हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या क्रमशः 0.77 एंगस्ट्रॉम तथा 0.31 एंगस्ट्रॉम है, तो CH की बंध लंबाई होगी 0.77 प्लस 0.31 इजिकल्स टू 1.08 एंगस्ट्रॉम होगी। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण बढ़ने के कारण बंध लंबाई ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रही है। एल्कीन के अंदर 1.54 एंगस्ट्रॉम बंध लंबाई, एल्कीन में 1.34 और एल्काइन में 1.20 एंगस्ट्रॉम है। प्रतिशत S लक्षण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई, अर्थात प्रतिशत S लक्षण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंध लंबाई कम होती जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एल्केन के अंदर प्रतिशत S लक्षण 25% है, वहीं एल्कीन में 33.3% है और एल्काइन में 50% है। वैसे वैसे बंध लंबाई इसकी कम हो जाती है। सेकंड है बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर। विद्युत ऋणता का अंतर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अर्थात जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत ऋणता का अंतर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंध लंबाई कम होती चली जाएगी। थर्ड है विस्थानीकरण, अर्थात अनुनाद अथवा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण भी बंध लंबाई को प्रभावित करता है। बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी, एक सहसंयोजक बंध बनने में ऊर्जा का निकास होता है क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। एक सहसंयोजक बंध के बनने में निकली हुई यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है और इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराने पर वह बंध टूटकर दो उदासीन मूलक बना लेता है। दूसरे शब्दों में एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी दो प्रकार की होती है, वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। फर्स्ट, वियोजन ऊर्जा। गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा या डी कहलाती है। उदाहरण के लिए वाटर मॉलिक्यूल HOH में O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ने पर वियोजन ऊर्जा का मान 118 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। OH मूलक को तोड़ने के लिए वियोजन ऊर्जा का मान 100 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। बॉन्ड ऊर्जा, किसी अणु के विभिन्न बंधों को वियोजन ऊर्जा का औसत उसकी बंध ऊर्जा E कहलाता है। उदाहरण के लिए जल में HO बंध की वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि द्वितीय HO
बंध की वियोजन ऊर्जा केवल 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इन दोनों का औसत अर्थात 109 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। द्विपरमाणुवीय अणु के लिए वियोजन ऊर्जा व बंध ऊर्जा का मान एक ही होता है अर्थात D=E, क्योंकि इन अणुओं में केवल एक ही बंध होता है। जबकि बहुपरमाणुवीय अणुओं के लिए पहले वियोजन ऊर्जा ज्ञात करते हैं, इसके लिए पहले उसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करते हैं और समीकरणों की सहायता से उसकी संभवन ऊष्मा अथवा उसके विपरीत वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। बंध ऊर्जा कई कारकों पर निर्भर करती है। त्रिविमीय प्रभाव, कोणीय तनाव। बंध लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध ऊर्जा, अर्थात यदि बंध लंबाई का मान कम होता है तो बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए CCl, CBr, Ci में हैलोजन का आकार बढ़ने के साथ इनकी बंध लंबाई भी बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी बंध ऊर्जा घटती जाती है। सेकंड है द्विबंध व त्रिबंध की बंध ऊर्जाएं एकल बंध से अधिक होती है, किंतु दोगुनी व तिगुनी नहीं होती हैं। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट है बंध में S गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बंध ऊर्जा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई, अर्थात एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्रमशः sp3, sp2 व sp संकरण है, अर्थात इनके बंधों में S गुण बढ़ता जा रहा है। किसी कक्षक में जितना S गुण बढ़ेगा उसकी उतनी ही बंध लंबाई कम होगी, फलस्वरूप उसकी बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन व एल्काइन में क्रमशः 1 व 2 पाई बंध है। पाई बंध में चूंकि प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता, अतः ये बंध सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। बंध कोण या बॉन्ड एंगल। किसी अणु के दो सन्निकट बंधों के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोणों का मान बंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति व कक्षकों के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 संकरण में 120 डिग्री व sp संकरण में 180 डिग्री होता है। बंध कोण आदर्श स्थिति में जब होता है जब इसके साथ जुड़े हुए समूह बिल्कुल समान हो, लेकिन जब संकृत कार्बन परमाणुओं के साथ जब भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े रहते हैं तो बंध कोण निर्धारित मान से विचलित हो जाता है। इसका कारण होता है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं की भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता। जब कार्बन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिक बल से आकर्षित होते हैं, फलतः उस बंध के कक्षक में p गुण बढ़ जाता है और अन्य कक्षकों में S गुण बढ़ जाता है। जैसे कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अथवा सल्फर में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मी बंध कोण को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि तीनों में sp3 संकरण होता है, H2O में, H2S में और NS में, जिसमें वाटर व H2S में 2-2 व अमोनिया में 3 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। बचे हुए कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं जिन्हें सबसे कम विद्युत ऋणता वाले मान सकते हैं। अतः जो कक्षक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होंगे उनमें p गुण बढ़ जाएगा और जिन कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसमें S गुण बढ़ जाएगा। यही कारण है कि उपयुक्त तीनों यौगिकों में बंध कोण का मान सामान्यतः चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, अर्थात H2O में 104 डिग्री 27 मिनट, H2S में 92.1 और NS3 में 106.46 मिनट होता है। स्थानीयकृत लोकलाइज्ड एवं विस्थानीकृत डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। स्थानीयकृत रासायनिक बंध वह रासायनिक बंध जिसमें केवल 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य स्थानीयकृत होते हैं, तो बंध को स्थानीयकृत रासायनिक बंध कहते हैं। उदाहरणार्थ एथीन, इसके अंदर स्थानीयकृत बंध पाया जाता है। इसी प्रकार से 1,4-पेंटाडाइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है और सेकंड यहाँ पर है, इस कारण से इनमें कोई विस्थानीकरण
नहीं होता। विस्थानीकृत रासायनिक बंध वह रासायनिक बंध जो 2 परमाणुओं तक सीमित नहीं रहकर 3 या अधिक परमाणुओं पर फैला रहता है तो उसे विस्थानीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। अनुनाद तथा अतिसंयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से अणुओं का स्थायित्व बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके अंतर्गत अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के कारण इन बॉन्डों का पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। इस कारण से 1,3-ब्यूटाडाइन स्थायी होता है। इसी प्रकार से एलिलाइन, इसमें भी यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर प्लस आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से बेंजील आयन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण रासायनिक बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। थैंक यू।